एक राष्ट्रपति और एक रसोइया, दोनों की दोस्ती दुनिया को हिला डालने की थी। लेकिन रसोइया दोस्त नाराज हुआ तो बागी हो गया और ये राष्ट्रपति के पद पर बैठे दोस्त को बर्दाश्त नहीं हुआ। आरोप है कि उसने अपने रसोइया दोस्त को मरवा दिया, प्लेन को क्रैश करा दिया। क्या है ये स्टोरी और कौन है दोस्ती का कातिल, बताएंगे आपको। आप देख रहे हैं एन एक्सप्लेनर, मैं हूं शिखा यादव। 23 जून 2023 रूस की सड़कों पर हथियार लहरा रहे थे। ये लड़ाके पुतिन के खिलाफ हथियार उठाए थे। वैगनर आर्मी के इन लड़ाकों ने कुछ ही समय में रूस के दक्षिणी शहर रोस्तोव पर कब्जा कर लिया था और फिर मॉस्को पर कब्जे के लिए आगे बढ़े। दुनिया ने यह तस्वीर देखी तो हैरत में पड़ गई। सवाल उठा कि क्या पुतिन इतना कमजोर हो गए हैं, लेकिन जल्दी ही इस सवाल का जवाब मिल गया। पुतिन ने इस बगावत की गंभीरता को समझा, सिविल वॉर की स्थिति को बातचीत से सुलझाना ठीक समझा। पुतिन ने बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको को फोन मिलाया। लुकाशेंको ने वैगनर आर्मी के चीफ से बात की, सहमति बन गई और पुतिन ने बातचीत की मदद से बगावत को 24 घंटे में ही बुझा दिया। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की मध्यस्थता के बाद वैगनर आर्मी चीफ ने पीछे हटने का ऐलान कर दिया। लेकिन पुतिन ने कहा, हमारी पीठ में छुरा घोंपा गया है और उन्हें इसकी सजा मिलेगी। हम अपने लोगों की सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं, हथियारबंद बागियों को हम करारा जवाब देंगे। 2 महीने का समय बीत गया। 23 अगस्त 2023 को रूस से एक खबर आई, वैगनर आर्मी चीफ का प्लेन क्रैश हो गया। हादसे में प्रिगोजिन समेत 10 लोगों के मारे जाने की खबर है। येवगेनी प्रिगोजिन पहले रसोइया थे, फिर पुतिन के दोस्त बने और पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं। पुतिन पर प्रिगोजिन का कत्ल करने का इल्जाम है। वैगनर आर्मी प्रिगोजिन ने खड़ी की थी, जिसने जून 2023 में पुतिन के खिलाफ विद्रोह किया था। प्रिगोजिन की मौत के बाद सोशल मीडिया कयासों से भरा है। वेस्टर्न मीडिया में भी प्रिगोजिन की मौत के पीछे पुतिन का हाथ बताया जा रहा है। सोशल मीडिया पर पुतिन का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है। इस इंटरव्यू में पुतिन से पूछा गया, क्या आप माफ कर सकते हैं? इस पर पुतिन कहते हैं, हाँ, लेकिन हर किसी को नहीं। इस पर उनसे पूछा जाता है कि आपके लिए क्या भूलना असंभव है? इस पर पुतिन कहते हैं, विश्वासघात को। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने बुधवार को कहा कि उन्हें उन खबरों पर आश्चर्य नहीं है जिसमें वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन की प्लेन क्रैश में मौत की बात कही जा रही है। उन्होंने इस घटना के पीछे राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को बताया। कहा तो ये भी जा रहा है कि ये घटना पुतिन के लिए दूसरों को चेतावनी देने का एक तरीका हो सकती है, जो उन्हें धोखा दे सकते हैं, या रूसी सेना को अपना समर्थन दिखाने का एक तरीका हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने प्लेन क्रैश पर कहा कि रूस में ऐसा कुछ नहीं होता है जिसके पीछे पुतिन ना हो। बाइडेन और CIA डायरेक्टर विलियम बर्न्स ने पिछले महीने प्रिगोजिन की बगावत के बाद उनकी जान को खतरे की आशंका जताई थी। बाइडेन ने पिछले महीने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं सावधान रहता कि मैं क्या खाऊं, मैं अपने मेन्यू पर नजर रखता। लेकिन सब मजाक कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी निश्चित रूप से जानता है कि रूस में प्रिगोजिन का भविष्य क्या है। अब आपको बताते हैं कि वैगनर आर्मी क्या है। वैगनर आर्मी एक प्राइवेट मिलिशिया है। ये रूसी सेना के साथ मिलकर यूक्रेन में युद्ध लड़ रही थी, फिर इसके चीफ ने बगावत कर दी। वैगनर आर्मी को लेकर क्लियर नहीं है कि वो यूक्रेन में लड़ रही है कि नहीं, लेकिन पिछले कई सालों से वैगनर आर्मी ने पुतिन के लिए काम किया है, विवादों में भी रही है। वैगनर आर्मी चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने 23 जून को रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने दावा किया था कि रूसी रक्षा मंत्री ने यूक्रेन में वैगनर आर्मी पर रॉकेट से हमले का आदेश दिया था। प्रिगोजिन ने कहा था कि वे इस हमले का बदला रूसी रक्षा मंत्री से लेंगे और इसमें रूसी सेना हस्तक्षेप न करे। इसके बाद प्रिगोजिन ने अपने लड़ाकों के साथ यूक्रेन से लौटकर रूस में मार्च शुरू कर दिया था। येवगेनी प्रिगोजिन पुतिन के रसोइये के तौर पर जाने जाते थे। प्रिगोजिन का जन्म 1961 में लेनिनग्राड सेंट पीटर्सबर्ग में हुआ। प्रिगोजिन 20 साल की उम्र में ही मारपीट, डकैती और धोखाधड़ी समेत कई मामलों में वांछित हो गए। इसके बाद उन्हें 13 साल की सजा सुनाई गई। हालांकि उन्हें 9 साल में ही रिहा कर दिया गया। प्रिगोजिन ने जेल से रिहा होने के बाद हॉट डॉग का स्टॉल लगाना शुरू किया। इसमें सफलता मिलने के बाद उन्होंने महंगा रेस्टोरेंट खोला। येवगेनी का रेस्टोरेंट इस कदर फेमस हो गया कि लोग इसके बाहर लाइन लगाकर इंतजार करने लगे। लोकप्रियता बढ़ी तो खुद रूसी राष्ट्रपति पुतिन विदेशी मेहमानों को इस रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाने लगे। यही वो दौर था जब येवगेनी पुतिन के करीब आए।
इसके बाद येवगेनी को सरकारी अनुबंध दिए जाने लगे। प्रिगोजिन की भूमिका हमेशा संदिग्ध रही है और उन्होंने लंबे समय से किसी भी राजनीतिक भूमिका से इनकार किया, लेकिन उनका प्रभाव खाने की मेज से कहीं आगे तक पहुंच गया था। लेकिन प्रिगोजिन का मामला अकेला नहीं है जब पुतिन पर आरोप लगा हो। अगस्त 2022 में मॉस्को में एक कार ब्लास्ट में पुतिन का दिमाग कहे जाने वाले अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी दारिया दुगिन मारी गई थी। हालांकि टारगेट पर खुद अलेक्जेंडर दुगिन थे। मॉस्को में रात के समय वो अपनी कार लेकर निकली थी, जहां उनकी कार में ब्लास्ट हो गया। इस हमले के लिए यूक्रेन को जिम्मेदार माना गया। कहा जाता है कि पुतिन ने दुगिन के साथ मिलकर यूक्रेन पर हमले की प्लानिंग की थी। बाद में दुगिन पुतिन के खिलाफ हो गए। वो पहले ऐसे रूसी नेता थे जिन्होंने पुतिन के खिलाफ आवाज उठाई। यही वजह है कि इस हादसे के लिए पुतिन को जिम्मेदार माना जाता है। लेकिन पुतिन पर सिर्फ आरोप लगते हैं, कुछ भी साबित नहीं होता है। रूस में पुतिन ही कोर्ट है, पुतिन ही जज है और पुतिन ही रूस है। जब मीडिया आजाद नहीं होती है तो शासक पुतिन बन जाता है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। शुक्रिया, नमस्कार।